बीड़ी कामगार से लेके एचएएल के साइंटिस्ट तक, तो जितने भी उद्योग हो, ओएनजीसी तक, शिपयार्ड तक, ये सारे लोगों को जो पेंशन मिलती है आज औसतन 1171 रुपया मिलती है। अब क्या सरकार ये चाहती है कि 800 रुपये में एक बूढ़ा बूढ़ी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे? कि इनको 800-700 रुपये मिलते हैं तो गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा नहीं मिलती, बिकॉज दे आर पेंशनर्स। उद्योग जगत से जुड़े हुए लाखों कर्मचारी हैं जो पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। आज एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर ये तमाम लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर आ रहे हैं और इनकी मुख्य मांग यही है कि जो मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। आज 40 साल 35 साल नौकरी करने के बाद भी ने किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। और महंगाई के इस दौर में 1000-1500 कितने कारगर हैं, कितना काम आएंगे, ये कोई किसी के लिए भी बताना मुश्किल नहीं है। जी हमारे साथ कमांडर साहब हैं। कमांडर साहब ये बताइए कि आप कई बार डिमांड कर चुके हैं, सरकार से क्या अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई बातचीत नहीं? देखिए, अभी ये जो समस्या है ये पूरे भारत के उद्योग क्षेत्र की समस्या है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो। मतलब बीड़ी कामगार से लेके एचएएल के साइंटिस्ट तक, तो जितने भी उद्योग हो, ओएनजीसी तक, शिपयार्ड तक, ये सारे लोगों को जो पेंशन मिलती है आज औसतन 1171 रुपया मिलती है। 81.5 लाख रिटायर्ड लोग हैं और जो कार्यरत है और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लोग 7.5 करोड़ है। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर कंट्रीब्यूशन करने के बाद उनको क्या पेंशन मिलती है? आज 1000 से कम पेंशन पाने वालों की संख्या 36,60,000 है। अब क्या सरकार ये चाहती है कि 800 रुपये में एक बूढ़ा बूढ़ी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे? उस पर एक पैसा नहीं बढ़ता है। दूसरी बात ये कि इनको 800-700 रुपये मिलते हैं तो गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा नहीं मिलती, बिकॉज दे आर पेंशनर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको लेके पूरे भारत में पहले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से ये संघर्ष खड़ा हुआ है। और ये संघर्ष बूढ़े लोगों का है जिन पे आर्थिक शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है। ऐसे लोग आज इतने कठोर सिस्टम से एक टक्कर दे रहे हैं। और आश्वासन तो हमें हजारों मिले। मतलब मैं आपको विश्वास नहीं होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमको बुलाया, हमसे आधा घंटा चर्चा की और उनका भी ये कहना था कि ये सेंसिटिव इश्यू है, इसको सॉल्व होना चाहिए। मतलब कहने के लिए तो वो भी हमारे साथ ही है, लेकिन अभी तक ये प्रश्न वही के वही है, इसका उत्तर प्रधानमंत्री साथ है तो बात कहाँ अटकी है? क्या सरकार मतलब जो वित्त मंत्रालय में फाइल अटकी हुई है कहाँ? हम वित्त मंत्री से 4 बार मिले, श्रम मंत्री से 20 बार मिले, टॉप ब्यूरोक्रेट के सामने हमारा प्रेजेंटेशन हुआ। हमने ये सिद्ध किया कि हमारे जो पैसे आपके पास है उसके ब्याज में से हमारा काम होता है। आप थोड़ा हिम्मत तो करो, पॉलिटिकल विल तो दिखाओ या जो भी है। अब उसके बाद आश्वासन सबकी तरफ से है, जड़त्व ब्यूरोक्रेसी में ऐसे हमें लगता है, लेकिन उनको भी हमने हर स्टेज पे ये प्रेजेंटेशन दिया है। हम चाहते हैं, हम आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करो, क्योंकि ये प्रश्न हमारे जीवन मरण का है। इस देश का बाप भूखा मर रहा है, इसकी तरफ आप ध्यान दो। ये कोई फुकट बांटने का मामला नहीं है, ये कोई छीनने का मामला नहीं है। हमारा पैसा है, हमारा अधिकार है और हम वो लेके रहेंगे। इसके लिए हम सरकार को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अगर हमारा प्रश्न अभी इस बार सॉल्व नहीं हुआ तो हम पूरे हिंदुस्तान में ईपीएफओ के ऑफिसेस को ताले लगाएंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। तब भी नहीं मानते हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे हर जिले में, चाहे हम मर जाए। और भी कुछ है करने के लिए और कहने के लिए, लेकिन मैं यहीं तक रुकूंगा। और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और ये इमेज सरकार की कभी ना हो कि जो गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, आक्रामकता दिखाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उनकी सरकार सुनती है। और जो शांतिपूर्ण यहाँ पे अपनी मरण की राह देखते हुए बैठे हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। दिस इमेज इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड फॉर द गवर्नमेंट। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी जो है वो देश को बनाने में लगा दी और आज जब ये बुढ़ापे में हैं तो इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इनका कहना है कि कई सालों से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार को चिता रहे हैं, लेकिन सरकार पर जो है वो सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको भरोसा जताया है कि इनकी मांगे सुनी जाएंगी, लेकिन वो कब सुनी जाएंगी, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मैं राजीव भटनागर,
मीडिया प्रभारी NSC। हमारा कहना है ये बार बार EPFO सरकार कह देती कि पैसा नहीं है हमारे पास, और इनकी जांच होनी चाहिए। 2019 के बाद इन्होंने अपना एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कराया, फंड की क्या पोजीशन है, और इनकी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 24-25 की रिपोर्ट के हिसाब से इनके पास 10 लाख करोड़ रुपए पैसा है, फंड है इनका। उस पर 64,000 करोड़ रुपए ब्याज आता है प्रतिवर्ष, उसमें से ये सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए पेंशन बांटते हैं, मतलब 46,000 करोड़ रुपए हर साल बचा रहे हैं, और हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। 200-250 पेंशनर रोज मर रहे हैं, 1,000 में कौन जिंदगी जी सकता है। हर तरीके से हम लोगों ने निवेदन किया है, सरकार को जरा ध्यान देना चाहिए। आप राम की पूजा करो, पर दशरथ तो जमीन पर पड़े हुए हैं, उनको भी तो पूछो। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, तो क्या महाराष्ट्र काम करते थे प्रेसिडेंट, आप? क्या काम करते महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, मैं महाराष्ट्र का थे? प्रेसिडेंट। आपने क्या नौकरी की? कितने मैंने साल की? एसटी महामंडल जो परिवहन निगम है उसमें मैं काम करता था, साल काम किया? एज ए असिस्टेंट डिपो मैनेजर बोल के मैं काम करने वाला है। हमारी नौकरी की आपने? मैंने 39 साल नौकरी किया है सर, और कितनी और मेरे को पेंशन मिलती है अब? मिलता है 1100 रुपए। मेरे को बोलने के लिए शर्म मालूम होती है कि 1100 रुपए में हम जिएंगे कैसा। आज गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये हो गई वाली है। हमारा मेडिसिन का तो खर्चा पूछो ही मत। आज कल जो है ना, कुछ जगह बच्चे अपने माँ बाप को पूछते नहीं है। हमारा जो पेंशनर है आज एक टाइम खाना खा के जी रहा है। सरकार को मैंने बोलता कि हम तो मरने के लिए तैयार है, अगर मोदी साहब ने हमारी पेंशन नहीं मंजूर करे तो हम आत्मदान करेंगे, और जरूर करेंगे। मैं ये मोदी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम भी सीनियर सिटीजन है और आप भी सीनियर सिटीजन है, ये हमारी मांग आप जल्दी से जल्दी मंजूर करें, और हमको आत्मदान करने की मोहब्बत। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। देखिए मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने, और यहाँ पर इनकी यही मांग है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी देश के विकास में योगदान देने के लिए, लेकिन आज इन्हीं को यहाँ पर अपने पैसों के लिए बाकायदा धरना देना पड़ रहा, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन इनकी सुन लेने वाला कोई नहीं है। तो संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।